हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज हम सुनेंगे लड्डू गोपाल की एक प्यारी सी सच्ची घटना। तो एक परिवार था जिस परिवार में लड्डू गोपाल की बहुत ही पूजा सेवा होती थी। लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानते थे और लड्डू गोपाल को माधव नाम से पुकारा करते थे। घर में सभी लड्डू गोपाल को लड्डू गोपाल नहीं कहते थे, सब माधव नाम लेते थे। तो उस घर में जो बहू थी, वो बहू लड्डू गोपाल से काफ़ी बात करती थी, हमेशा अकेले में बात करती थी, बहुत ही पूजा सेवा करती थी अपने लड्डू गोपाल की बहुत, और लड्डू गोपाल को अपना भाई मानती थी। और इस कहानी में ये भी सुना गया है कि जो बहू थी लड्डू गोपाल से बातें किया करती थी, तो जब वो अपने मायके जाती थी अपने घर पर, तो अगर 2-4 दिन रह के आती थी तो लड्डू गोपाल बहुत नाराज़ हो जाते थे कि वो उनको अकेला क्यों छोड़ गई है, क्योंकि सभी कहते थे कि वो लड्डू गोपाल से बात करती थी, उतना ही लड्डू गोपाल भी उससे बात करते थे। तो उस परिवार में उसके जो ससुर थे उनकी सरकारी फैक्ट्री थी। तो सरकारी फैक्ट्री में एक आदमी आता है, थोड़ी जान पहचान होती है, बात करने लग जाते हैं। तो कभी कभी वो 2-3 दिन रुक गया, तो इस तरीके से अच्छी जानकारी हो जाती है। लेकिन उस जो आदमी जिसकी सरकारी जॉब थी, उसका जो बेटा था, जिसकी बहू लड्डू गोपाल से बात करती थी, उस बेटे का कोई काम नहीं था, ना उसकी नौकरी थी। तो इस वजह से सब चिंता में भी रहते थे। उनकी बहू भी लड्डू गोपाल से कहती थी और सभी लड्डू गोपाल से प्रार्थना करते थे कि इसका कोई काम हो जाए, कुछ हो जाए। तो धीरे धीरे जो आदमी आता था उससे थोड़ी सी जानकारी बनी। तो बोले, आपके बेटे का क्या काम है? तो वो कहती हैं, अभी मेरे बेटे का कोई काम नहीं है, अभी मैं सोच रहा हूँ इसको कोई काम करा दूँ। तो वो आदमी कहता है कि आप मुझे कुछ पैसे दीजिए, मैं इसकी सरकारी नौकरी लगवा सकता हूँ। तो सभी कहते हैं सरकारी नौकरी लग जाएगी तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उनने कहा कि कितने पैसे लगेंगे? तो वो आदमी कहता है कि आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए, मैं आपको 5 लाख रुपए में सरकारी नौकरी दिलवा दूँगा और आपका बेटा ज्वाइन कर लेगा, सरकारी नौकरी आपकी हो जाएगी। तो घर वाले सोच विचार करते हैं, सोचते हैं कि सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी कहाँ मिलती हैं, और इस तरीके से सोच विचार करके कहते हैं कि 5 लाख तो बहुत ज़्यादा हैं, इतने पैसे तो हैं नहीं भाई। ससुर की जो फैक्ट्री थी वो थी और घर में खर्चा भी था, एकदम से 5 लाख रुपए एक साथ होना तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर वो कहता है ठीक है, 5 लाख रुपए नहीं है तो अब ऐसा करो कि अभी मुझे 2 लाख रुपए दे दो, बाकी के बाद में दे देना। तो वो कहता है ठीक है, मैं अपने घर में सबसे बात करके तब तो मैं कल बताता हूँ। तो घर में वो सभी को बताता है। तो जो उसकी सास ससुर थे वो कहते हैं कि हम तो चले जाएंगे, इसकी नौकरी हो जाएगी, इसका जीवन कट जाएगा, तो अच्छी बात है। तो कहते हैं ठीक है, 2 लाख का इंतज़ाम करके उसको दे देंगे हम। तो उससे कहते हैं ठीक है, हम इंतज़ाम कर देंगे और आप कल आके पैसे ले लेना। तो उनके जो घर पे लड्डू गोपाल थे, तो उनकी जो बहू थी और घर में सभी थे, मैंने अभी आपको बताया कि उनको लड्डू गोपाल नहीं माधव नाम से पुकारते थे, घर का बेटा मानते थे। तो कहीं भी घुमाने भी ले जाते थे उनको। तो उनकी जो बहू थी तो वो अब कहती हैं चलो माधव नीचे घूमने चल रहे हैं, तो वो माधव को घुमाने ले जाती है लड्डू गोपाल को। तभी वो आदमी आता है पैसे लेने, तो कहता लाओ पैसे दे दो। तो उसके ससुर कहते हैं सास से, जाओ तुम पैसे ले आओ घर से ऊपर से। तो नीचे ससुर बैठे होते हैं, वो भी पैसा लेने आया होता है। तभी लड्डू गोपाल घूमने जाते हैं और घुमा कर जो बहू थी वो लड्डू गोपाल घुमा रही थी, तभी ससुर भी उसको बेटा ही मानते थे, सभी बेटा मानते थे। तो वो उनके पास लड्डू गोपाल बैठ जाती हैं। सास पैसे लेने जाती हैं तो वो देखती हैं लड्डू गोपाल नहीं है, वो बेचैन हो जाती हैं कि लड्डू गोपाल कहाँ गए, माधव कहाँ गया मेरा। वो इधर उधर देखती हैं तब भी नहीं मिलते। तो पैसा लेके आती हैं तो कहती हैं, वो वहाँ पे अपने ससुर के पास जो लड्डू गोपाल बैठे थे उनको देखती हैं। तो उन जब लड्डू गोपाल को देख लेती हैं तो उनको चैन आ जाता है, अच्छा ये घूमकर यहाँ पर बैठे हैं। तो उनके घर में क्या था, जब भी कोई काम होता था, जब भी कोई बड़ा काम या कोई छोटा काम, तो वो सारे काम माधव के हाथ से ही करवाती थी, माधव से पूछ के, मतलब लड्डू गोपाल से पूछ कर। तो सास जो पैसे ले जाती हैं 2 लाख रुपए, कहती हैं इतना बड़ा काम हो रहा है, बेटे की सरकारी जॉब लगने जा रही है, तो सबसे पहले मैं ये पैसे लड्डू गोपाल के हाथ में दे देती हूँ, जो लड्डू गोपाल की इच्छा होती थी वही वो करते थे। तो सास पैसे ले जाके लड्डू गोपाल को हाथ में पकड़ा देती है। तो वो कहती हैं कि लो 2 लाख रुपए का इंतज़ाम हो गया है, तुम ले जाओ। तो वो कहती हैं लाओ मुझे पैसे दे दो, कि लड्डू गोपाल के हाथ में से ही ले लो,
कि नहीं नहीं आप दे दो, कि नहीं हमारे घर के तो जो भी हम काम करते हैं वो लड्डू गोपाल से बिना पूछे नहीं होते हैं, हमारा माधव भी हमारे सारे काम करता है, तुम ये लड्डू गोपाल आपको दे रहे हैं तो लड्डू गोपाल से काम कराएंगे, लड्डू गोपाल हमारे बेटे हैं, करेंगे तो सारा सब चीज़ शुभ शुभ होगी, सारा काम अच्छे से होगा, आप लड्डू गोपाल से ही ले लो। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं आप दे दो, मैं लड्डू गोपाल से नहीं लूँगा। कि नहीं नहीं ले लो, इसमें क्या है, बेटा है हमारा, भगवान है। कि नहीं नहीं वो संकोच में आ जाता है, तो सब उससे ऐसे देखती है, ऐसे क्यों कर रहा है, तो बोलता है नहीं नहीं मैं लड्डू गोपाल से नहीं लूँगा, आप मुझे दे दो, लड्डू गोपाल से आप अपने हाथ में ले लो और आप मुझे दे दो। तो वो कहते हैं पता नहीं कैसा इंसान है, हमने दिए या हमारे बेटा ने दिए, लड्डू गोपाल ने, एक ही बात है। तो कहती है नहीं देखिए इतना बड़ा काम हो रहा है तो काम तो हमारे ठाकुर जी करेंगे, क्योंकि हम इनके बिना, इनकी मर्जी के बिना कोई काम करते ही नहीं है। तो वो कहता है कि ऐसा है, मैं पैसे ले भी जाऊंगा तो रखूंगा क्या, कहाँ पर, क्योंकि कल सुबह पैसे मांगे हैं, तो ऐसा है मैं कल सुबह आ जाऊंगा, आप अभी रहने दें, अभी पैसे नहीं चाहिए। तो वो चला जाता है। तो सुबह उनके पास फिर फ़ोन आता है कि ऐसा है कि मेरे यहाँ ना ट्रेजेडी हो गई है, एक दुर्घटना हो गई है और मैं आ नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं जब भी आऊँगा ना तो ज़रूर आपकी जॉब लगवाऊँगा, आपका काम मैं ज़रूर करवाऊँगा, लेकिन मैं अभी नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैं अभी इस तरीके से ये बात हो गई है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। तो काफ़ी दिन वो नहीं आया, तो उनने सोचा पता नहीं क्यों नहीं आया, तो वो उसके बारे में थोड़ा पता करने गए जहाँ वो रहता था, क्योंकि वो उनके यहाँ काफ़ी आने लगा था। तो वहाँ पता चला उनको जाके कि ऐसे ही सब लोगों से वो पैसे लेके भाग जाता था। वहाँ से कम 10 लोगों से ऐसे ही पैसे ले रखे थे कि मैं नौकरी लगवाऊंगा, नौकरी लगवाऊंगा, लेकिन किसी की नौकरी आज तक नहीं लगी और पैसे लेके वो वहाँ से भाग गया। तो देखिए यहाँ ये जो कहानी है कि ठाकुर जी ने जो 2 लाख रुपए ठाकुर जी तो दे रहे थे, लेकिन उसकी अंदर आत्मा ने मना कर दी कि ठाकुर जी को कैसे ठगूं मैं। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल ने भाई 2 लाख रुपए का उन्हें इंतज़ाम किया, उनको ठगने से बचा लिया, क्योंकि भाई जिस घर को लड्डू गोपाल चला रहे हों उस घर को कौन ठग सकता है, प्रभु को ही कोई ठग ले, ऐसा हो सकता है। तो देखिए ये इतनी प्यारी सी सच्ची घटना है, मध्य प्रदेश की ये सच्ची घटना है। लड्डू गोपाल ने पैसे दिए लेकिन उस इंसान ने पैसे नहीं लिए। तो आज की ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि भक्त जाने और भगवान जाने आपस के विश्वास को। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।